दशहरा आने को है। रामलीला मंचन का दौर चल रहा है। मेरठ में भी अनेक रामलीलाएं होती हैं जो खास मानी जाती हैं। उन्हीं में से एक है जिमखाना मैदान की रामलीला। उस रामलीला में सीता का रोल करने वाली हितांशी जी आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बेसिकली दिल्ली की हितांशी जी आज मेरठ की रामलीला में सीता का रोल निभाने आई हैं। उनसे आज बातचीत करते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए हितांशी जी, क्या आपका सफर है? पहली बात तो जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम हितांशी झा है और मैं पिछले 5 साल से सीता माता का किरदार कर रही हूँ और ये मेरा छठा साल है। और मेरा प्रोफेशन ही एक्टिंग लाइन में है। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, फीचर फिल्म्स की हैं, माइथो सीरीज़ की है, एल्बम सॉन्ग्स किए हैं, भजन किए हैं और मैं इसी लाइन में आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी और यही मेरा प्रोफेशन है। दिल्ली की रामलीला करते करते आपने अचानक मेरठ का रुख कैसे किया? एक्चुअली मैं ना एक टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ, रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन। तो मैं उनके साथ ही हमेशा करती हूँ। मैं 5 साल से उनके साथ ही करती आ रही हूँ। तो इस साल उन्होंने मेरठ की रामलीला ली, तो उन्हीं के थ्रू मैं मेरठ आई हूँ रामलीला करने। मेरठ आकर आपको कैसा लगा? कैसे हैं आगे लोग, कुछ बताना चाहेंगे? मेरठ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की ऑडियंस में, कमेटी मेंबर्स में, सब में बहुत भक्ति है, बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति। और जैसे मैंने दिल्ली में रामलीला की है इतने साल, मुझे ऐसा माहौल दिल्ली में तो कहीं नहीं मिला जैसा माहौल मुझे यहाँ मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच रह के, मेरठ में रुक कर। बहुत खुश हूँ मैं। ये तो हितांशी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मेरठ वासियों के लिए भी गर्व का विषय है ये कि सीता जी का रोल करने वाली मेरठ की तारीफ कर रही हैं। ये बताइए कि इसके अलावा जब आप रामलीला नहीं कर रही होती है तो क्या कर रही होती है? जब मैं रामलीला नहीं कर रही होती हूँ तब मैं शूट्स पे जाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसी लाइन में हूँ, तो मैं सोशल फिल्म्स बनाती हूँ, जी। इमोशनल फिल्म्स, जिससे लोगों को कुछ संदेश मिले, लोग उससे कुछ सीखें। तो बस एल्बम सॉन्ग्स, माइथो भजन्स, और मैं प्ले भी करती हूँ, थिएटर भी करती हूँ। जी। तो मैं उन चीज़ में होती हूँ। तो जैसे आपने बताया कि भजन, माइथोलॉजिकल, आप ये ड्रामा या हाँ। मंच पे अदाकारी करती हैं, तो ये अगर आम जनता को देखना हो तो कहाँ देख सकता है? कोई प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह? हाँ, यूट्यूब पर आप हितांशी झा सर्च कीजिए, जी। आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरा खुद का चैनल भी है, हितांशी झा फिल्म्स। तो आप जरूर हितांशी झा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, हमारा यही कहना होगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि सीता जी का रोल करती हैं तो इनके स्वभाव में भी, इनकी बातचीत में भी सीता जी की सौम्यता झलकती है। ये आपके अंदर कहाँ से आया, मतलब रोल करते हुए आया या? एक्चुअली देखिए, मैं पिछले 5 साल से ये करेक्टर कर रही हूँ। तो मतलब सीता माता से जितना कुछ भी सीखने को मिले ना, जी। उतना कम है। वो एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा हम्म। है। उनकी शादी होते ही उनके हस्बैंड को वनवास हो गया, श्री जी। राम जी को। उन्होंने फिर सीता माता के साथ, वो दोनों वन में, लक्ष्मण जी के साथ वन में चले गए। उसके बाद वहाँ से उनका हरण हो गया। उसके बाद जब वो वापस आई तब राम जी ने उनको त्याग दिया, अ, समाज के कहने पर। जी। उसके बाद उन्होंने लव कुश को जन्म दिया, उनको हम्म। स्वयं पाला पोसा। उनका कैरेक्टर जो है, मैं जितना उनके बारे में तारीफ करूं, जितना बोलूं ना, उतना कम है। और आज की जनरेशन में ना माता सीता जैसा कोई हो सकता है, ना जी। श्री राम जैसा। हम्म। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर कहीं ना कहीं सीता माता के कैरेक्टर करते हुए ही आई है। और जैसे मैं पिछले साल उनसे और सीखती हूँ, इस साल और सीखती हूँ, पिछले साल और सीखूंगी। चीज़ें बढ़ती ही जाती हैं, कभी कम नहीं होती। जैसा आपने बताया, तो इस देश के लिए जो सीता माता की जो आइडल है वो आज भी दीपिका जी हैं। हाँ तो जी, बिल्कुल। क्या कभी उनसे कभी मुलाकात हुई या कोई इंस्पिरेशन आप उनसे लेती हैं? देखिए और मैं मेरी। आपको बताना चाहूंगा कि उस रामायण में राम का रोल करने वाले हमारे सांसद जी अरुण गोविल जी। जी जी, बिल्कुल। तो बताइए आप उसके बारे देखिए, दीपिका जी को सब कोई सच में सीता माता ही मानते में। हैं, जी जी। उनके स्वरूप को। हम्म। वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं और आज तक मुझे कभी मुलाकात तो नहीं हुई है, और मैं चाहूँगी ज़रूर कि मैं उनसे मिलूँ, मुझे ऐसा मौका मिले। और अरुण जी हमारी 1 तारीख को आ रहे हैं रामलीला में, जी। एज अ गेस्ट। जी। कार्ड में देखा था मैंने। तो ज़रूर मैं उनसे मिलूँगी और उनसे मुलाकात होगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी मिल के उनसे।
कुछ अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड में मेरा बर्थ जो है मैं दिल्ली का है, ठीक है। जी। बट मैं हूँ बिहार से, बिलोंग करती हूँ दरभंगा से। मेरा बर्थ दिल्ली का है, मेरी एजुकेशन दिल्ली की है। मेरे फादर मदर दिल्ली में रहते हैं। मेरे दो सिस्टर हैं, एक ब्रदर है। जी। और मेरी एक सिस्टर की मैरिड हो गई है, मैरिज हो गई है वो। बस इतने ही लोग हैं मेरी फैमिली में। अच्छा, हम जब रामलीला देखने जाते हैं तो एक जिज्ञासा होती है कि जो मंचन चल रहा है, वो लोग डायलॉग इतने लाउड बोल रहे हैं, तो क्या वो वास्तव में बोलते हैं या कोई बैकग्राउंड में कोई वॉइस ओवर हो रहा होता है? नहीं सर, एक्चुअली ऐसी रामलीला भी होती है जो बैकग्राउंड से आवाज वॉइस देते हैं। जी। बट हमारी जो रामलीला है, हम प्रॉपर डायलॉग्स याद करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं। तो जो डायलॉग्स होते हैं वो आप ही लोग बोलते हैं और वही पब्लिक तक डिलीवर होते होते हाँ हैं? जी। क्योंकि मैंने एक रामलीला देखी थी, वहां पर जो रावण के संवाद थे वो मेरे बगल में बैठे हुए कलाकार बोल रहे थे। हाँ जी, होते हैं ऐसी रामलीला भी होती हैं जो आर्टिस्ट को स्टेज पे चढ़ा देते हैं और जी। पीछे से प्राउंड होती है। जी। लेकिन हम जो करते हैं, हम प्रॉपर आर्टिस्ट को 1 डेढ़ महीने पहले से रिहर्सल्स करवाते हैं। सारे डायलॉग्स दे देते हैं, सारे डायलॉग्स को उनको याद करना होता है, रिहर्सल्स होती हैं। जी। और उसके बाद हम स्टेज पे भी रिहर्सल करते हैं। जी। रात में हम डिनर के बाद स्टेज पे जाते हैं 2-3 बजे रिहर्सल करने। अच्छा। उसके बाद फिर हम आके सोते हैं, फिर सुबह हम लीला की तैयारी करते हैं। जैसा कि आपने एक बताया कि सीता जी का किरदार एक ऐसा किरदार है कि उनकी शादी हुई, उसके बाद ही उन्हें पति के साथ बनो को। वनवास जाना पड़ा। जब सीता जी ने राम जी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो उसका वंचन करते समय कैसी अनुभूति होती है, वो क्या डायलॉग है जो वो हमें बोल के दिखाइए आप। जब सीता जी माता के पास आती हैं, माता कौशल्या के पास, तब उनको बताती हैं कि उनको वनवास हो चुका है। तो राम जी बोलते हैं कि नहीं, आप नहीं जाओगी, आप यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करो। तब सीता जी कहती हैं, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी, उपदेश ये धर्म सनातन का दुनिया भर को बतलाऊंगी। निज आन रहे कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी। ऋषियों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। थैंक यू। अच्छा, एक डायलॉग और अगर आपको, जब राम जी भेजते हैं हनुमान जी को कि जाओ सीता जी को लेकर आओ, और सीता जी मना करती हैं कि नहीं, राम जी लेने आएंगे, मैं तभी जाऊंगी, उस संवाद का कुछ डायलॉग्स आपको याद है? एक्चुअली ऐसा तो डायलॉग्स कुछ है नहीं, बट जी। है डायलॉग जिसमें मैं हनुमान जी को आशीर्वाद देती हूँ। जी। वो मैं बोलना वो बोल। चाहूंगी। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री राम चरित्र के पुष्टों में तेरा भी नाम महान हुआ, श्री राम चरित्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। अब बहुत शानदार अदाकारा हैं, इसमें थैंक कोई डाउट नहीं है। अब अदाकारी की बात आई है तो अब ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, जर्नी क्या है आपकी? एक्चुअली मैं गुरुजी से मिली थी, जो हमारे गुरुजी हैं रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट जी। प्रोडक्शन, राकेश रत्नाकर नाम है उनका। हम्म। मैं उनके पास गई थी, मुझे कोई लेके गए थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे पहली नज़र में देखते ही बोल दिया कि तुम सीता जी का करेक्टर करोगी मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने पहले बोला मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो नहीं, मैं मेरे से नहीं होगा। बट उन्होंने मुझे इतना सीता माता के बारे में बताया, उनका स्वभाव बताया कि वो कैसी थी, उनकी जर्नी क्या थी, कि मैंने उन चीज़ों को अपने आप में फील किया। जी। उस कैरेक्टर को मैंने अपने अंदर ढाला, हम्म। और मुझे फिर समझ आई चीज़ें कि उन जैसी नारी कोई हो ही नहीं सकती, ना है। और उसके बाद उन्हीं के साथ मैं कंटिन्यू 6 साल से रामलीला कर रही हूँ, और आगे भी मैं उनके साथ ही करूँगी। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स एक्टिंग का नहीं किया? नहीं। जो भी किया आपने जमीन पर आकर सीखा, जो भी हाँ जी। एक्सपीरियंस है? हाँ जी, एक्चुअली मैंने कोई थिएटर नहीं किया, जी। कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की। बट आई डोंट नो कैसे
ये किसी को ऐसा मिलता नहीं है मौका कि माता सीता का कैरेक्टर वो निभा पाए। वो भी होता है ना कि पहले कोई और कैरेक्टर मिले, जी जी। कोई नीचे का कैरेक्टर मिले, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। बट मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मेरे को माता सीता ने अपने कैरेक्टर के लिए चुना, जी। और मैं शुरू से लेकर अभी तक उनके कैरेक्टर को ही कर रही हूँ। अच्छा, जो आपके साथ जो राम जी की भूमिका निभाते हैं, उनसे कैसी दोस्ती है आपकी? क्योंकि काफी रिहर्सल आप लोग साथ करते होंगे। बहुत अच्छे हैं वो भी। हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, हंसी मजाक करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, रहते हैं। और उनका नेचर भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। वो जैसे बोलते हैं ना श्री राम, वो जी। उनकी वॉइस जो स्टेज पे आती है ना, उनकी वॉइस भी वैसी ही है, बिल्कुल मीठी मीठी बातें हैं उनकी, बहुत अच्छा बोलते हैं। एक्टिंग के इस व्यस्त करियर में आपको अपने घर वालों के लिए कितना समय मिल पाता है? एक्चुअली देखिए, जैसे मैं अभी 19 तारीख को यहाँ आ गई थी, जी। तो आज मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं। तो उस दौरान स्टेज रिहर्सल्स, उसके बाद सुबह हम रात में 3-4 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर 4 बजे फिर ग्राउंड में जाकर हम तैयार होते हैं। तो ये फ़ोन तो मेरे से बहुत दूर ही रहता है। मैं खुद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने पापा को वीडियो कॉल करती हूँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ। वरना अभी मैं आ रही थी तो मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था। मेरे पेरेंट्स का ये है कि अपना काम करो बट अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, अपने आप को अच्छा रखो, बस। मतलब काफी सपोर्टिव नेचर के हैं। हाँ, मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इस लाइन में जाऊं और कुछ करूं, कुछ बनूं। कभी ऐसा हुआ कि आप मंचन कर रही हो, सामने आपके मदर फादर बैठे हैं? मेरे पापा को तो बहुत कम मौका मिल जी। पाता है, वो तो कम आ पाते हैं। एक्चुअली वो दिल्ली से बाहर ही रहते हैं। ओके। मेरी मम्मी ने देखा है मुझे एक्चुअली बहुत बार करते हुए रामलीला सामने। तो माता जी का कैसा रिस्पॉन्स रहा? होता है ना कि बेटी को देखकर फिर लाइक दिस, नजर उतारने किसी गर्व की। की अनुभूति होती हाँ, होगी कि उनको। किसी की नजर ना लगे। जी। इतना प्राउड फील करती हैं वो अपने जी। आप में कि मेरी बेटी को स्टेज पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग पूज रहे पूज हैं, रहे हैं। पैर छू रहे हैं, जी। इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, उनको बहुत गर्व फील होता है। चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि हितांशी जी ऐसे ही हम उनको सीता जी के रोल में देखते रहें, और आगे भी अनेक, इसके अलावा भी अनेक जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी हम इनको देखें। और ज़रूर इनका चैनल लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।